सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ था मानव संसाधन एवं विकास कंप्लीट हो गया। पीरियोडिक टेस्ट में भी डाला गया और हिस्ट्री का भी लेसन भारत में राष्ट्रवाद रिवीजन हुए थे। दोनों लेसनों के 2 लेसन हमारे हिस्ट्री के हो गए, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। अब दूसरा लेसन ज्योग्राफी का है जो हमारा सेकंड और थर्ड लेसन सिलेबस से हट गए हैं, सिलेबस में नहीं है वो लेसन। और ये जो फोर्थ लेसन है कृषि, इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आशा है सभी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर है उनको याद करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं कि कृषि का मतलब है एग्रीकल्चर, फार्मिंग। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। यहाँ 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। इनकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह खाद्यान्नों का मतलब है खाने पीने की वस्तुएं, विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग बता सकते हैं? यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो हम पाएंगे कि कृषि पर बहुत सारे उद्योग संचालित हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे और जिनसे खेती यानी खेती बाड़ी से उनको कच्चा माल मिलता है। कृषि के प्रकार कौन से हैं उन पर। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण व प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ। यदि हम पुराने समय की और आज की खेती में पाएंगे तो काफ़ी सारा आपको डिफरेंट मिलेगा। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि यंत्र अपनाए गए। आज हमारे पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, अत्याधुनिक यंत्र हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर यानी स्टार्टिंग में आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डालों और खुदाई करने वाली छड़ों तथा परिवार व समुदायों के श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि में प्राय मानसून वर्षा पर निर्भर होती है। मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। इसको क्या बोलते हैं? कर्तन दहन प्रणाली। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार में भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि की इस प्रकार की स्थानांतरण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते और इसलिए इस प्रकार की कृषि उत्पादकता कम हो जाती है। देश में विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि विभिन्न नामों से पुकारी जाती है। उत्तर पूर्वी भागों में असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम की खेती कहा जाता है, यानी इसका नाम झूम की खेती है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ और बस्तर के जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है, यानी अलग अलग जगह पर इस खेती के अलग अलग नाम है। कर्तन दहन प्रणाली कृषि के मैक्सिको के मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला, कोनुको, ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया, लद्दाख, वियतनाम रे नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर और दैया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडामी,
डाबी और कोमान, बारिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, यानी इसके अलग अलग की क्षेत्र में अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। क्या आप बता सकते हैं कि ऋण जहाँ परिवार के कृषि पर कर रहा है और इस पर फसलों के नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारे लेसन की शुरुआत है वो इस प्रकार से है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि के कितने प्रकार हैं? प्रारंभिक जीविका कृषि, और हमने झूम की खेती या गहन कृषि के बारे में, दैन कृषि, कृतक दैन प्रणाली या झूम खेती किसे कहते हैं, इन पर सुंदर आपने नोट्स तैयार करने हैं। और कल हम फिर गहन जीविका कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही लेसन की शुरुआत है, इसको अच्छे ढंग से तैयार करें। इम्पोर्टेंट है, मैप पर आधारित भी क्वेश्चन आएगा, और इस लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।